हेलो, मैं ब्लिट्स हूँ और आज हम असाइनमेंट 1 का वर्जन 3 करेंगे। इसके अंदर हम फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने और फाइलिंग भी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यार, ये इन्होंने 3 एल्गोरिदम्स दिए कि हमने करना क्या होगा। हमारे पास बेसिकली एक टेक्स्ट का डाटा होगा, ठीक है, इसमें पैराग्राफ्स लिखे होंगे, सही है। और उसमें पहला पॉइंट ये है कि यार सपोज़ एक लिखा हुआ ना THE लिखा दा, ठीक है, और एक लिखा हुआ THE दा, ये दोनों डिफरेंट वर्ड कंसिडर होंगे, आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, हम उनकी अकरेंसीज फाइंड करेंगे यार कि कितनी अकरेंसीज या फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे यार कि ये नंबर कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, सपोज n आया है 5 दफ़ा, ये ये वाला दा आया है 5 दफ़ा और ये वाला आया है 3 दफ़ा। ठीक है, हम इनकी अकरेंसीज फाइंड करेंगे और हम उनका ये भी फाइंड करेंगे। सेकेंड वाला पॉइंट ये है कि हम उनको ना एक बाइनरी कोड दे देंगे और वो इस हिसाब से होगा जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज ये दा ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी 5 है तो इसको हम 0 का बाइनरी कोड दे देते हैं और उससे अगले वाले को हम 1 दे देंगे। ठीक है, उससे अगले वाले को 2 दे देंगे, उससे अगले वाले को 3। जैसे जैसे लोअर पे जाते जाएंगे हम फ्रीक्वेंसी लोअर पे जाते रहेंगे तो नंबर उतना ही कम होता रहेगा जो उनका कोड होगा। और ये जो तीन चीज़ें हैं ना, कॉमा डाल के हम ये रखेंगे CSV फाइल में। CSV फाइल क्या होती है? बेसिकली एक्सेल में जो फाइल खुली हो तो उसे हम कहते हैं CSV फाइल। ठीक है, जो एक्सेल में खुल जाए। तो मतलब एक्सेल में और भी फाइल्स खुल सकती होती है बट CSV बनी होती है एक्सेल जैसी सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उनकी वर्ड्स, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका कोड, ये तीनों चीज़ें होंगी CSV फाइल में सेव। और याद रखना एक्सेल का एक ब्लॉक के बाद ना एक कॉमा आता है और कॉमा। सपोज हम एक नंबर लिखते हैं THE कॉमा, THE दा लिखते हैं और 5 कॉमा लिखते हैं और 0 लिखते हैं, तो ये एक्सेल में ना यहाँ लिखा जाएगा एक बॉक्स में और 5 लिखा जाएगा और यहाँ 0 लिखा जाएगा। CSV फाइल इस तरह काम करेगी। अच्छा, हमारे पास अभी CSV फाइल तो आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है यार, हमने ये करना है जो हमने कोड दिए थे ना 0 1 2 जो भी जिस नंबर का भी कोड दिया हुआ था वो हमने अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को उसमें कन्वर्ट कर दें। सपोज जहाँ हमारा दा लिखा होगा ना हम अपना उधर वो कोड लिखेंगे, हमारा जहाँ ए लिखा होगा हम अपना उधर वो कोड लिखेंगे, तो हमारी जो पूरा टेक्स्ट फाइल होगी ना वो नंबर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें मैं आगे जाके कंप्रेशन लेवल ये सारा ये वाला पॉइंट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ये किस तरह होता है। हमारे ये आगे कंप्रेस्ड फाइल बनेगी, ये इसको हम करेंगे .cmp के नाम से। एक हमारी हम बना रहे तो CSV की, ठीक है, .txt की तो हमारे पास पहले से ही होगी। ये हमारे पास आ जाएगी कंप्रेस्ड और CSV। अगर कंप्रेस्ड और CSV को हम मिक्स करें कि यार हम यहाँ से जो नंबर देखें और उसका जो कोड है, ठीक है, कि यार वो कौन सा वर्ड बन रहा है, हम दोबारा वापस रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा उसे अनकम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ये करना है, एक दफ़ा हमने कंप्रेस करना है और उसे बाद में अनकम्प्रेस भी करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आना चाहिए। अब आ जाते हैं बात के, ये देखें, ये इन्होंने हमें एग्जांपल दी है। ये हमारे पास एक ये नंबर था, ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब आप ये देखें, इसमें ये जो एक दा ये है और एक दा किधर गया ये, ठीक है, ये 2 दफ़ा है, ये सेकंड पे उसकी करेंसी और उसका नंबर है। ये थर्ड वाला नंबर दे दिया कि ए किससे रिप्लेस होगा, 0 से होगा, फिर ये एंड किससे होगा, 1 से होगा। तो एक दा 2 से रिप्लेस हो रहा है, एक दा 8 से रिप्लेस हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो कैपिटल वाले हैं ना, ये कैपिटल वाले हैं वो 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो ये कैपिटल वाला दा है। सही है, जब हम CSV फाइल में लिखेंगे ना हमने उसे कर देना लोअर केस में कन्वर्ट। ठीक है, वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका फिर तल्लक नहीं होगा हमारे से क्या होता है। जहाँ जहाँ बड़े वाला आ रहा होगा वहाँ 8 लिखा जाएगा, लेकिन CSV फाइल में सारे सेम लगेंगे नाम। और ये हमारे पास आ जाती है कंप्रेस्ड फाइल। जब हमने पूरे देखे इनका क्या बनते हैं 17 पे देखें, ये देखें इन 17 बन रहा है, ये 17 आ रहा है। ठीक है, फिर FYP किधर आ रहा है 18, ये देखें FYP की 1 करेंसी है, उसका कोड क्या है 18, तो ये 18 आया जा रहा है। तो ये सारा जो है ना कंप्रेस्ड फाइल में नंबर्स में हम सेव कर देंगे। ये हमारे पास 2 फाइल्स में डिवाइड होगी, हमने उसको कंप्रेस कर दिया। अब अगर हम बात करें यार कि हमने दोबारा से उसे वापस कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ से 17 पकड़ेंगे, एक सेकेंड, हाँ 17 पकड़ेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे 17 पे क्या है, 17 पे होगा इन, हम उस CSV फाइल से पकड़ के वापस डालेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि हमने जब ओरिजिनल से CSV फाइल में किया था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया था, तो अभी जितने भी लेटर्स, जितने भी वर्ड्स हमारे पास होंगे ना सारे लोअर केस में होंगे, ये हमने याद रखना है। देखिए यहाँ बड़ा वाला इन था और यहाँ छोटे वाला। ठीक है, तो हमने बस याद रखना, जब दोबारा आप उसे अनकम्प्रेस करेंगे तो उसमें आ जाएगा। यहाँ थोड़ी सी एक गलती ये है कि यहाँ ना डॉट का ख्याल, ठीक है, ये और ये
कॉलन, सेमी कॉलन, डॉट और सेमी कॉलन, ठीक है। यहाँ हमने ये कहीं रिकॉर्ड रखा ही नहीं हुआ, तो जब हम उसे वापस कन्वर्ट करेंगे ये हमारी ये भी डिलीट हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। देखिए यहाँ हमने कहीं रिकॉर्ड रखा है जो हम सेमी कॉलन डॉट वगैरह का, तो ये आउटपुट थोड़ी सी गलत दी है, बट हमारा जो वापस कन्वर्ट होगा ना तो ये नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा कन्वर्ट। और हमने ये भी ख्याल रखना है कि ये स्लैश भी ना, ये स्लैश और इन स्लैश का भी रिकॉर्ड रखा जाना है, क्योंकि देखिए यहाँ ये कंसिडर हो रहा है। अच्छा, बात आ जाती है अभी नीचे, हमारा ये होगा कि अब आप देखें हमारे पास कौन कौन सी फाइल थी, हम एक पाथ देंगे उससे, ठीक है। ये हमने उसे पाथ दिया, उसी पाथ पे ना ये पैरा डॉट टेक्स्ट थी, उसी पाथ पे हमारे पास आ जाएगी सेम नाम से बट डॉट CSV, फिर सेम नाम से डॉट CMP कंप्रेस्ड फाइल, और बाद में सेम नाम से जब दोबारा अनकम्प्रेस करेंगे ना उसकी कॉपी बनेगी, पैरा कॉपी डॉट TXT, ठीक है। तो हमें कैसे फंक्शंस भी बनाने होंगे कि यार जो हमने फाइल का नाम दिया होता है ना, यूजर ने जो दिया था फाइल का नाम, वो उसके एंड पे डॉट TXT की जगह ये कर दे, और डॉट TXT की जगह CMP कर दे, और डॉट TXT की जगह कॉपी डॉट TXT कर दे। तो हमें ये फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे ताकि हम वो फाइल्स पे काम कर पाएँ। बाकी आहिस्ता मैं अभी ना आपको कोड दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये आपके सामने सॉल्व करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग देना था, इसलिए मैंने पहले से कोड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले अपनी डायरेक्टरी दिखाता हूँ, मेरे सेव कहाँ हुआ वो, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, ये मैं डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ ना, ये मेरे पास आई हुई है, मैं कॉपी वगैरह डिलीट कर देता हूँ, जो पिछले रिजल्ट से मैंने आउटपुट दिखाई है, ये मेरे पास एक फ़ाइल है, ठीक है, TXT की फ़ाइल है। अब इसकी अगर हमने डायरेक्टरी देखनी है किस जगह पे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। मैंने इधर पहले से कॉपी किया हुआ है ये, और बाद में जो फाइल का नाम है पैरा डॉट TXT, ठीक है, ये मेरे पास फाइल का पाथ आ चुका है अगर मैंने इसको भेजना होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये मैंने लिए 2D अरे, ठीक है, कि ये सारे वर्ड्स को स्टोर करने के लिए। अब आप ये देखें, अगर मेरे पास एक वर्ड है आ, एक है द, ठीक है, THE, ठीक है। मैं अगर कहता हूँ यार मैंने वर्ड मेरी 2D अरे, मैंने उसका 0 सी आउट कराया तो वो आप हो जाएगा। अगर मैंने उसका 1 सी आउट कराऊंगा तो ये द सी आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2D अरे का फ़ायदा होता है कि 2D कैरेक्टर अरे का फ़ायदा होता है, आप वर्ड्स स्टोर कर सकते हैं, लेटर्स के बजाय ना आप पूरे पूरे वर्ड स्टोर कर सकते हैं। अगर हम 1 0 लिखेंगे ना तो क्या चीज़ प्रिंट होगी, सिर्फ T प्रिंट होगा। अगर हम 1 1 लिखेंगे तो H प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना कि मैं ये 2D अरे काम किस तरह कर रही है। हमने ये किया हमने ये किया यार, हमने एक 2D अरे बनाई है, उसके अंदर सारे वर्ड स्टोर कर दिए, और हमने एक करेंसीज के लिए भी उतने ही साइज़ की अरे बना दी है कि यार उतने ही साइज़ की जो वर्ड होगा ना, सपोज ये वर्ड है, इसकी करेंसी इस अरे में रखी गई, ये वर्ड है, इसकी करेंसी इस जगह पे लिखी होगी। 0 इंडेक्स पे 0 वाले वर्ड की करेंसी और 0 वाला वर्ड लिखा गया होगा, ठीक है। तो आपने ये रखना है, ये आपस में ना लिंक्ड हो जाते हैं, जैसे उसको कंट्रोल करें तो वहाँ से काउंट बताता है यार हमने वर्ड्स अभी तक भरे कितने, मैंने उसके लिए वेरिएबल बना लिए। जैसे इसमें वर्ड भरूंगा ना, आपने याद रखना, देखिए डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ए अगर 10 जगह पे आया है तो मेरी वर्ड्स वाली अरे में वो सिर्फ एक दफ़ा लिखा होगा और बता देगा यार एक दफ़ा लिखा और इसकी इतनी करेंसी है, ठीक है। तो ये बताया था मैंने, आगे जाके अपने फाइल्स कितनी बनाएंगे, ये जो यूज़र से ले रहे हैं, एक CSV फाइल होगी, एक CMP फाइल होगी और एक कॉपी फाइल का नाम। इनको जब नाम चेंज करना होगा तो मैं इनमें स्टोर करूँगा, जहाँ जहाँ भी मुझे CSV फाइल को कॉल करना होगा मैं CSV फाइल का वेरिएबल ये कर दूँगा, ठीक है। अब सीन ये कि हाँ अच्छा, अब बात आ जाती है ये आगे, मैंने यूज़र से मांगी फाइल का नाम मांगा, ठीक है, हाँ फाइल का नाम मांगा। तो अब मैंने उस सेम फाइल का नाम ना मैंने उसमें, क्योंकि उसने मुझे पाथ दिया है, ठीक है, इतना लंबा पाथ वो दे दिया, तो वो वाला जो पाथ था ना मैंने कॉपी करके ना एक कॉपी अरे का फंक्शन बनाया हुआ है। कॉपी अरे का फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किस तरह बनाया हुआ है। इधर होगा कॉपी अरे का फंक्शन, हाँ कॉपी अरे का फंक्शन ही होता है यार। देखो सपोज मैंने किसी चीज़ को कॉपी करना है, मैं लिखूँगा कैट और यहाँ नल, मैं उसकी लेंथ तक कॉपी करूँगा ना, इसकी लेंथ क्या है 3, तो ये C कॉपी हुआ, A कॉपी हुआ और T कॉपी हो गया, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है उसके आगे नल पड़ा, तो यहाँ इसके आगे नल नहीं पड़ा हुआ, तो नल रखने के क्या करेंगे, अब हम इस इंडेक्स को देखें, ये 0 1 2, जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है ना हमेशा होता है साइज -1, ठीक है। और अगर हम साइज लिख दें तो वो अपने
नल वाले, जहाँ नल स्टोर हुआ था ना वो वाले उसको टारगेट कर रहा था। हम यहाँ अपने साइज वाली जगह पे या लेंथ वाली जगह पे हम नल रखवा देंगे, ये हमने ज़रूर रखवाना है, ठीक है। तो इससे ये होगा एग्जैक्ट ये उसी तरह कॉपी हो जाएगी। देखिए मैंने पहले इंडेक्स में इंडेक्स रखवाया लेंथ तक और बाद में लेंथ वाले में उसको नल रखवा दिया, तो इस तरह उसकी कॉपी हो जाती है। तो मैंने की कॉपी, CSV फाइल भी कॉपी कर ली, CMP कॉपी, ये जो भी मेरा फाइल नेम था ना सारों में कॉपी हो गया, एग्जैक्ट सेम हो गया। अब मैंने ये किया यार, CMP में मैंने .txt था ना, .txt की जगह मैंने .cmp कर दिया और उसमें CSV वाली फाइल में .txt था, उसकी जगह मैंने .csv वाला कर लिया। और जो कॉपी वाली फाइल बननी थी पैरा कॉपी .txt, उसमें मैंने क्या किया, .txt था ना तो ये कर दिया COPY.txt और आगे नल खुद से भी रखवाया, ठीक है। यहाँ देखें ऑटोमेटिकली सारी जगह पे नल था, क्योंकि ये देखें ये नल पे मैंने COP नल पे मैंने डॉट रखवाया, ठीक है। तो मुझे दोबारा से नल को आगे रखवाना पड़ेगा। मैं आपको ये फंक्शंस दिखा देता हूँ, ये मैंने बनाए किधर हैं। हाँ ये देखें लेंथ -1, ठीक है, उसने P रखवा दिया, उससे पीछे उसने M रखवा दिया, उससे पीछे उसने C रखवा दिया और डॉट तो पहले से लिखा होता है, .txt में भी डॉट रखा होता है, ये रिप्लेस हुए ना, ये तीनों रिप्लेस हुए हैं। तो C ये इसमें भी ये रिप्लेस हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाले में क्या हो रहा है, अगर आप ये देखें मैं लिखता हूँ पैरा .txt और यहाँ नल, ठीक है। मैं कहता हूँ लेंथ मेरी लेंथ -1 क्या होगा, ये वाली जगह होगी T, ठीक है। लेंथ -1 में मैं क्या कर रहा हूँ Y, उससे पीछे वाले में क्या कर रहा हूँ P, उससे पीछे वाले में क्या कर रहा हूँ O, उससे पीछे वाले में क्या कर रहा हूँ ये देखिए ये सारी पीछे वाले। और बाद में नल वाले में क्या कर रहा हूँ डॉट रखवा रहा हूँ। अब मेरी आगे उसके नल नहीं है, ठीक है, आगे मैं क्या +1 करके क्या रखा रहा हूँ TXT और एंड पे मैंने ये नल B रखवा दिया, ठीक है। ये ऐसे करके नल रखा दिया ताकि पैरा कॉपी .txt बन जाए पूरा का पूरा। तो ये मेरे पास फंक्शंस आ जाते, मैंने उनको फाइल्स में कन्वर्ट कर दिया और उनके आगे बना दिया। अब जब मुझे CSV फाइल चाहिए तो मैं वो यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं कहता हूँ यार रीडिंग फाइल नेम, ये बिल्कुल क्वेश्चन की तरह है। ये देखिए अगर आप हमारी आउटपुट देखें, फाइल नेम जब ये कह रहा है ना, मैंने इस तरह से कॉपी किया और यहाँ ये प्रिंट करने के बजाय ना मैंने फाइल नेम का वेरिएबल यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आप ये देखें फाइल नेम का वेरिएबल यूज़ कर लिया और ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके इसलिए किया क्योंकि अगर हमने में ये प्रिंट आउट करना है ना, अब आप ये देखें एक सिंगल कोट, अच्छा यहाँ सिंगल कोट नहीं दी थी, आगे जाके देखें सिंगल कोट्स भी दी हैं। तो मैंने सिंगल कोट प्रिंट करने के लिए ना ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया, /n डाल के जो हमने लिखना है, ठीक है। ये इस तरह ये कोट सी आउट हो जाएगी, ठीक है, डबल कोट सी आउट हो जाएगी। तो ये दोनों सी आउट करने के बाद मैंने प्रोसेस का मेथड बनाया। प्रोसेस का मेथड मेरा क्या करेगा, बेसिकली जो हमने वर्ड्स और अरेंजेस की अरेज बनाई है ना, उनके अंदर एक वर्ड कितनी दफ़ा आया है काउंट करके डालता जाएगा। अब हम प्रोसेस को देख लेते हैं। प्रोसेस, हाँ प्रोसेस फाइल में देखें, अगर फाइल ओपन नहीं हुई, गलती से मैंने बोल दिया तो ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर होगी है तो उसमें देखना यार उसने कहा हुआ सेमीकोलन जितने भी है ना, डॉट सेमीकोलन ये सारों को इग्नोर करना है, इसमें ये डालना नहीं है। यहाँ लिखा हुआ था कहीं, एक सेकेंड, इग्नोर, हाँ देखें ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि इग्नोर करना है, ठीक है। तो इग्नोर करने के चक्कर में मैंने एक फंक्शन बनाया यार चेक करने के लिए, यार वो जो करैक्टर हमने रीड की है उसका जो एक करैक्टर है क्या वो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स ही हैं, नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक बना दिया इज़ करेक्ट अल्फ़ाबेट, हाँ अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। ये है कि ट्रू रिटर्न कर देगा अगर वो छोटे ए से लेके बड़े तक हो, सॉरी छोटे ए से लेके छोटे जी तक हो, या बड़े ए से लेके बड़े जी तक हो, या 0 से लेके 9 तक हो। और ये मैंने ये भी इसलिए डाला है, ये स्लैश यूज़ करने के लिए ना, उल्टी स्लैश यूज़ करने के लिए एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ता है। या तो ये वाली स्लैश हो या तो ये वाली स्लैश हो, ठीक है, तब भी कंसिडर करेगा। क्योंकि आप ये देखें जब इसने CC /सेकंड लिखा है वो भी वर्ड में कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो हमने इनको भी इग्नोर नहीं करना, बाकी कॉमा डॉट जितने भी आते हैं सारों को इग्नोर करना है। इनके अलावा कोई भी करैक्टर होगा ना वो इग्नोर करेगा। तो आ जाते प्रोसेस पे दोबारा से, देखें कह रहे अगर वो नहीं है, सपोज हमारे पास डॉट या वगैरह वो आ गया, तो वर्ड को कर दो नल, वर्ड को खाली कर दो, ठीक है। उस जो वर्ड का जो लेटर है ना उसको खाली कर दो। सपोज मेरा है BOT बॉट डॉट मैंने डालो, वह जब इस पे पहुंचेगा ना इसको ये डायरेक्ट नल भर देगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं बात, वो पहले से सपोज वो पहले से वर्ड लिखा हुआ हमने, मैंने बताया था कि अपने अरे में वही भरने, यूनिक भरने। अगर वो पहले से लिखा हुआ, पहले अपनी अपनी ना वो जो वर्ड्स की अरे थी ना, ये वर्ड्स और वर्ड में फ़र्क है। वर्ड हम कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, एक एक वर्ड रीड कर रहे हैं। वर्ड की जो हमने 2D अरे बनाई थी ना, उसके अंदर सपोज कहीं वर्ड मिल जाता है, हमजा मिल गया, ठीक है, तो वहाँ किस कॉरेस्पॉन्डिंग जो अरे है ना, मतलब अकरेंसीज के लिए हमने अरे बनाई है, देखें अकरेंसीज के लिए जो बनाई है, तो उसको कर देगा, यहाँ पहले 1 था, ये प्लस प्लस कर देगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। लेकिन अगर फाउंड नहीं होता, तो वो 2D अरे में उसका नाम लिख देगा, हमजा इधर लिखा गया, ठीक है, और इसी जगह पे जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करेंसीज की अरे बन रही है, तो वहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि करेंसीज 0 थी सारी, 0 से स्टार्ट होती है, और वहाँ 1 हो जाएगा। बाकी हमारा काउंट भी प्लस हो जाएगा, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ना प्लस हो जाएंगे, यार हमारे पास 10 वर्ड्स इस टाइम पे हो गए, अगर फाउंड हुआ। देखिए अगर फाउंड नहीं हुआ तो पहले से वर्ड्स को तो काउंट को तो नहीं प्लस करना ना, तो इस वजह से यहाँ ना फाउंड होने पे वर्ड लिखाया जाएगा। तो इस तरह हमारे ना अपने वो हम यूनिक भरते जाएंगे, वर्ड्स यूनिक होंगे और उनकी अकरेंसीज वाली फाइंड हो जाएंगे। और उसने बाद में कहा यार जो है ना, अब आप ये देखें, सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है ना वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो उसके लिए मैंने ना सॉर्टिंग कर ली है, सॉर्टिंग कर ली, ताकि मेरा 0 इंडेक्स पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बंदा हो, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हो, ठीक है। तो मैंने सॉर्टिंग का मेथड बनाया, उसके अंदर वर्ड्स की 2D अरे ली, अकरेंसीज के लिए और काउंट के लिए। तो काउंट मतलब टोटल जितने बनते हैं, ठीक है, तो उनको सॉर्ट किए। अब ये देखिए, मैं ये सॉर्टिंग का मैंने मेथड बनाया, आप कोई भी सॉर्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं। अकरेंसीज जिसकी अगर ज़्यादा है, अकरेंसीज कंपेयर हो रही है कि यार अगर अकरेंसीज ज़्यादा है तो स्वैप कर दो, ठीक है, लेस है तो स्वैप कर दो, सही है। अकरेंसीज स्वैप कर दिए, और ताकि मेरी सारी जो है ना वो अरे अकरेंसीज के बाद जो हाईएस्ट पे होगी ना, वर्ड्स की अरे की हाईएस्ट पे होगी, और करेंसीज भी साथ साथ स्वैप होंगी। मतलब सपोज हमने एक वर्ड स्वैप की है, तो साथ जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करेंसी है वो वाली करेंसी वाला नंबर है ना, वो भी स्वैप हो जाएगा। आपने ये याद रखना है, ठीक है। वर्ड्स को स्वैप करने के लिए इसलिए हमने कॉपी करना पड़ता है, ठीक है। टेम्प के अंदर टेम्प की करैक्टर अरे यूज़ की, उसके अंदर कॉपी किया और स्वैप कर दिया। ये देखें, वर्ड्स को स्वैप करने के लिए और ये अकरेंसीज का नंबर स्वैप करने के लिए। तो ये सॉर्ट मैंने कर दिया उन्हें अकरेंसीज के मुताबिक, सही है। अब हमारे पास यहाँ तक प्रोसेस के बाद ये हमारे पास जितनी भी करेंसीज है ना वो होंगी सॉर्टेड में होंगी। तो हमें पता होगा यार, हमें CSV फाइल में सपोज एक वर्ड रखाना है, तो उसके आगे फ्रीक्वेंसी रखाएंगे, 0 से इंडेक्स से लेके काउंट तक रखवाएंगे, तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएगी, ठीक है। और उनको नंबर जो दिए जाएंगे वो भी सॉर्टेड में दिएंगे। अब हम करते हैं राइट CSV। मैंने आपको बताया था CSV का एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए हमें कॉमा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो CSV फाइल में आ जाते हैं हम इधर। हाँ, एक सेकंड, मैंने इधर मेथड लिखा है। हाँ ठीक है, राइट CSV फाइल ओपन, गलत फाइल दे दी तो एरर देगा। बाकी आगे वर्ड्स को करेगा कॉपी, ठीक है। वर्ड का एक लेटर करेगा कॉपी, सॉरी एक वर्ड करेगा कॉपी, ठीक है। ये लेटर के लिए इसलिए कॉपी मैंने इसलिए बनाया, देखें अगर हम इधर ही चेंज कर देना, या आप इस लाइन को थोड़ी देर इग्नोर करें, मैंने वर्ड्स को कॉपी की है, ठीक है। मैंने कहा यार अगर वो ब्लैक स्लैश, क्योंकि हमारे में क्या थे, हाँ बैक स्लैश एन और ये बैक स्लैश ये वाले स्लैशेस नहीं है, तो वो लेटर होगा, जारी बात है कोई लेटर होगा, है ना। तो उसको लोअर में चेक करें, अगर लोअर वाला फंक्शन रन करे। लोअर वाला फंक्शन क्या करता था, अगर वो बड़ा लेटर है, यहाँ देखें लोअर वाला फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। लोअर वाला फंक्शन, हाँ अगर वो बड़े ए से लेकर बड़े जी तक होगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। अब आप ये देखें, सपोज मेरे पास ए था, ठीक है, वो उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, 90 छोटे ए का आस्की से लेके बड़े ए तक जितना डिस्टेंस बनता है ना, वो उसमें ऐड कर रहे हैं। तो बड़ा ए क्या बन जाएगा, छोटे ए के बराबर बन जाएगा, देखिए, ठीक है। ये कट हो जाएंगे और वो छोटे ए के, अगर बी भी होगा ना, बी प्लस भी होगा तो वो बी बन जाएगा। आपने ये याद रखना है, ये कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है कि आप उसे छोटे लेटर्स में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने ये कहा है अगर वो बैक स्लैश ये स्लैशेस नहीं है ना, तो हर लेटर को कन्वर्ट कर दें छोटे लेटर्स में, ठीक है। मैंने वर्ड्स को इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि अभी वर्ड्स मुझे चाहिए होंगे, डिफ्रेंशिएट तो करना है ना हमने। अब देखो हमें अगर हमने इधर भी वर्ड्स की अरे के अंदर ही कन्वर्ट कर दे तो हमें पता ही नहीं लगेगा यार हमने ये वाला दी से कंपेयर करना है, ये वाले दी से कंपेयर करना है, मिक्स हो जाएगा। CSV फाइल में
स्मॉल केसेस में लिखा गया, इसलिए मैंने लेटर का वर्ड एक ट्रांजिशन के तौर पे यूज़ किया हुआ है कि यार मेरी वर्ड्स की अरे भी ना खराब हो, मेरे पास रिकॉर्ड रहा कि मेरे पास बड़े दी का रिकॉर्ड, बड़ा जो मेरा दा था वो 4 दफ़ा यूज़ हुआ था, वो 2 दफ़ा यूज़ हुआ और छोटे वाला इतनी दफ़ा यूज़। अगर मैं वहीं वर्ड्स की अरे में चेंजेस कर दूँ तो मेरे पास आगे रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने लेटर का थोड़ी देर के लिए यूज़ किया, यार उसको कन्वर्ट कर देगा छोटा है, और फाइल में राइट करा दिया। देखें ये वेब स्ट्रीम का वेरिएबल है, उसमें क्या किया, लेटर कॉमा करेंसीज कॉमा आई। हमारी ये पीडीएफ में यहाँ भी आगे भी कॉमा दिया, लेकिन वो सेंस नहीं बनाता सीएसवी फाइल में। अगर हमने नेक्स्ट रो में जाना हो तो आप एंड लाइन यूज़ करते हैं, अगर हमने नेक्स्ट कॉलम में जाना हो तो आप कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह आएगा, ए कॉमा 3 कॉमा 0, सपोज इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह लिखी जाएगी फाइल, सही है। तो हमारी सीएसवी फाइल लिखी जाएगी। उसके बाद हमने करना है कॉम्प्रेस्ड में करना है, हम ये करेंगे एक कॉम्प्रेस्ड फाइल, हाँ वर्ड्स और काउंट, एक सेकेंड, कॉम्प्रेस्ड फाइल किधर गई, कॉम्प्रेस्ड फाइल, इसमें हम ये कर रहे हैं यार कि हम वर्ड ले रहे हैं, ठीक है, हम वर्ड को रीड करते हैं ओरिजिनल फाइल से, हमारा जो ये ओरिजिनल फाइल थी ना इसमें से वर्ड रीड कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो वर्ड इक्वल है तो उसका कोड लिख दें, आइट्रेशन लिख देना, आई लिख दे। सपोज हमारा देखो वर्ड्स की रे, अगर ये एक वर्ड की रे और एक करेंसी की रे, और हमारे पास पता है यार 0 1 2 या अरेंज में रखे हैं हमने, जो उनका कोड होगा वो अरेंज होगा, इसकी अरे नहीं बनानी पड़ रही थी हमें, ठीक है। तो अगर हमने जो फाइल से रीड किया वर्ड, सपोज ये इन है, वो ये 0 पे आ रहा है, तो वो फाइल में क्या रखवा देगा, आई रखवा देगा, वो 0 लिखा जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने वर्ड्स को चेंज नहीं किया था। यहां देखें, यहां एक बड़े वाला कैपिटल वाला भी होगा, छोटे वाला कैपिटल वाला भी होगा। अगर मैं इधर वर्ड्स के अंदर ही चेंज कर देता ना, फिर यहां मसला आता इसी वजह से मैंने वर्ड्स की रे को ओरिजिनली रखा था। तो सपोज छोटे वाले दी का 13 आ रहा है, बड़े वाले का 10 आ रहा है, तो वो उसी तरह रखवाएगा। तो ऐसे करके ना ये सीएमपी फाइल में ना लिख देगा जो उनका वर्ड्स, ये नंबर्स में कोड होगा, ठीक है, ये नंबर्स में ये चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, हाँ इसके बाद आ जाते हैं यार कि कॉम्प्रेस्ड फाइल में भी लिखा गया, हमारे पास ना 2 फाइल्स में डिवाइड करना आ गया, सीएसवी और कॉम्प्रेस्ड में। अब हमने वापस कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे यार, मैंने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के लिए मैंने कर दिया, लेटर्स कितने हैं फाइल में वो एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। लेटर्स कितने हैं फंक्शन में, हाँ ये करते हैं, एक लाइन रीड करेगा, ये देखिए एक लाइन रीड करेगा, जब तक वो नल तक नहीं पहुंच रही हर करेक्टर को रीड करता जाएगा और प्लस प्लस करता जाएगा, ठीक है। हर करेक्टर के एक लाइन में जितने करेक्टर रीड हुए ना, तो वो देखेगा सपोज 32 हैं वो रीड करने के लिए, और हर लाइन रीड करेगा, टोटल जो फाइल में जितने करेक्टर्स होंगे ना वो नंबर रिटर्न करा देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये हमें ज़रूरत पड़ रही है, जब हमारी आउटपुट देखें ये कहता है इस फाइल में, पैरा वाली फाइल में 407 करेक्टर्स हैं, इस वाली फाइल में सीएमपी वाले फाइल में 189 करेक्टर्स हैं, और उनकी हमने परसेंटेज किस तरह निकाली है, 189 डिवाइडेड बाय 407 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये उसकी परसेंटेज निकल आती है। यहाँ तक ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने वेरिएबल बनाए थे, करेक्टर्स एफ, जो ओरिजिनल फाइल है उसके करेक्टर्स कितने, सीएमपी फाइल जो हमने नंबर्स वाली बनाई है, ये बेसिकली नंबर्स वाली जो बनाई है, इसके करेक्टर्स कितने हैं, दोनों के कर लिए हमने। यहाँ मैसेज में सी आउट कर दिया, देखिए ये वाली फाइल है जो हमारी ओरिजिनल फाइल है उसके इतने लेटर्स है, ये सीएमपी वाली फाइल का नाम है और ये इतने उसकी डायरेक्टरी है, उसके इतने लेटर्स हैं, ये उनका हमने कॉम्प्रेस निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। अब हम चाहते हैं यार अनकॉम्प्रेस करें, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये फाइल नेम है और ये उसने बता दिया 2 ओरिजिनल फाइल नेम है, ये तो मैंने मैसेज सिर्फ सी आउट किया। तो अनकॉम्प्रेस करने के लिए ना ये आ जाती है हमारी फाइल हमारी कॉपी फाइल वाला जो हमने पैरा कॉपी नहीं बनाई थी, पैरा कॉपी .txt, वो वाला फाइल का नाम भेज देंगे, ठीक है। और एक CSV फाइल भेजेंगे और एक कंप्रेस्ड फाइल भेजेंगे, कि हमने क्या करना था, ये दोनों फाइल को, ये दोनों फाइल थी ना, इससे कंपेयर करके 17 यहाँ ढूंढेगा 17 किधर है, वो वर्ड से रिप्लेस कर देगा, 18 ढूंढेगा, जो वर्ड होगा वो यहाँ रिप्लेस कर देगा। तो वापस अनकम्प्रेस करने के लिए हमने ये चीज़ यूज़ की, और अनकम्प्रेस वाला फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए मैं दोनों फाइल रीड कर रहा हूँ, ये रीड 1 में हो रही है वो कंप्रेस वाली ठीक है, जो ये है, क्योंकि ये इसने चलना है शुरू से लेके एंड तक। जो दूसरी वाली है ना वो बार बार यहाँ तक चलेगी, हर आइट्रेशन में शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक। सपोज उसने 17 ढूंढना है, शुरू से लेके 17 ढूंढेगी, जहाँ से 17 मिलेगा वहाँ वो वर्ड रिप्लेस कर देगी। और आप ये देखें, बार बार मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और बार बार क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बार बार वो फाइल CSV वाली फाइल खोलनी है ना, रीस्टार्ट करनी है, तो इस वजह से।
पहले ये वर्ड रीड होता, आपने ये देखा ए रीड होगा, कॉमा नंबर कोई भी होगा और कॉमा 13 कोई भी नंबर होगा। अब आप ये देखें, इसको मैंने स्टोर करा दिया वर्ड में, ठीक है, ये रीड टू, इसको मैंने बिन में फेंक दिया, ठीक है, अब मतलब बिन में वेस्ट करने के लिए फेंक दिया। फिर दोबारा से इसको एक नंबर में स्टोर कर दिया, ठीक है, ये देखें दोबारा नंबर में स्टोर कर दिया, एक नंबर में स्टोर किया। इसको दोबारा से डस्टबिन बिन में फेंकने के लिए मैंने ये यूज़ किया। अब 13 जो है ना, मैंने ये नंबर में कम किया। अब मेरी देखें जो कोड था, बेसिकली वो जो मेरी फाइल थी उसमें कोड सेव था ना, और राइट साइड पे कोड होता है। मैं कहता हूँ यार अगर ये मेरा नाम है ना, ये मेरे उसके बराबर बन रहा है, आई के बराबर बन रहा है, मतलब ये देखें मेरा जो कोड है ना, यहाँ जिससे जो मैंने रीड किया है, ठीक है, ये कंप्रेस्ड वाली फाइल से रीड किया, अगर वो इसके बराबर बन जाता है तो बेसिकली जो मैंने एक वर्ड में जो ए स्टोर किया हुआ है, सपोज ये मैच कर रहा था, ठीक है, तो वर्ड में मैंने ए स्टोर किया था, वहां वो ए लिखा जाएगा। ये जो कॉपी वाली पैरा कॉपी वाली फाइल थी वहां वो ए लिख देगा। तो ऐसे ये ढूंढता जाएगा। देखिए नंबर से कंपैरिजन करने, इस ये कोड से कंपैरिजन करने, ठीक है, कोड से कंपैरिजन करने, और किसका करने, जो फाइल में ना हमारी जो ये वाली फाइल है, कंप्रेस्ड वाली फाइल है, ठीक है, कोड को कंपेयर करना है हमने कंप्रेस्ड वाली फाइल में जो नंबर आया हमारे पास, वहां से रीड करके जो नंबर है, दोनों को अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो उसका जो वर्ड है ना वो हम पैरा कॉपी वाले में रखवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। ये मेरा पाथ था, ये देखें, अब इस टाइम पे ये देखिए, इस टाइम पे सिर्फ मेरे पास पैरा कॉपी वाली ये फाइल है, ठीक है, यहाँ और कोई कुछ भी नहीं है। ये मैंने पाथ को कॉपी किया और एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ठीक है, ये मैंने पेस्ट किया, ये एग्जैक्ट देखिए उसकी 408 आ गई, 189 आ गई, कंप्रेशन भी सही आ गया, पैरा आ गया, पैरा डॉट टी एक्स टी, और एक सेकेंड, ये देखिए पैरा डॉट सी एम पी, ठीक है, पैरा डॉट सी एस वी, ये सारी फाइल्स बन गई, उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। अभी हम खोल के देखते हैं, मैंने बंद किया, ये हमारी आउटपुट सही आ रही है, और यहाँ देखिए सारी आ गई, पैरा डॉट टी एक्स टी, पैरा डॉट सी एस वी खोल के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की लगती है। देखिए वहाँ तो कॉमा कॉमाज में थी ना, यहाँ सारों की करेंसीज आ गई, यहाँ देखें, और यहाँ छोटा दा और बड़ा, ये देखिए बड़ा है, ये वाला बड़ा है मेरे ख्याल से, ये वाला छोटा है, ठीक है। तो ये उनके कोड, ये उनके सारे कोड्स आ गए, CSV फाइल भी बन गई, ये उनको नंबर्स में जो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ए यहाँ ए यूज़ हुआ था वहाँ भी, ठीक है, 0, और यहाँ पैरा कॉपी ये वापस अनकम्प्रेस्ड कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ सारे स्मॉल लेटर्स हैं, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ इसमें से फुल स्टॉप सेमीकोलन सब गायब हो जाता है, बट ये स्मॉल लेटर्स में आ जाते हैं, सारे स्मॉल लेटर्स में वापस उसी तरह कन्वर्ट होगी, ठीक है। CC स्लैश सेकेंड भी अब वापस उसी तरह आ गया। बाकी ये जो कोड है ना, मैं ये अपलोड कर दूंगा अपनी इन्फो में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप इसको और अच्छी तरह तरीके से देख सकते होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।